मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बेहद गौरवान्वित अनुभव हो रहा है कि हमारा जो ट्राइबल परिवार है, बोडो परिवार, उन्होंने पूरे देश भर के क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों को, कवियों को, प्रकाशकों को, समालोचकों को, सबको बुलाया है और यहाँ से संदेश दे रहे हैं प्रेम और शांति का, ताकि पूरे संसार में मानवता बची रहे और सबको मतलब एक सकारात्मक ऊर्जा मिले, हम हिंसा से बचें और पूरे मतलब समाज के और हम राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना अपना योगदान दे पाए। तो मैं वोडोफा सांस्कृतिक संस्थान और बीटीआर सरकार और समस्त बोडो परिवार को अपने तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरीके का प्रोग्राम किया है। ये ऐतिहासिक है, ये नींव है इस बोडो परिवार की और इस साहित्यिक सम्मेलन की। अब इस नींव पे इमारत बनाने का समय आ गया, क्योंकि भारत की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, फिर भी हम आदिवासियों की वास्तविक स्थिति को मीडिया या सरकारें दरकिनार करती है, हमारी आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ करती है या हमारा संस्कृतिकरण करती है। भारत जो विविधताओं का देश है, विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न संस्कृतियाँ, बोल चाल, खान पान जो है वो हम ट्राइबल लोगों की वजह से, आदिवासी लोगों की वजह से और पूरे भारतवर्ष में इसका जीवंत उदाहरण है कि संसार के सबसे ज़्यादा ट्राइबल भारत में रहते हैं। लगभग 12 करोड़ की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार थी और अभी वर्तमान जनगणना नहीं हो पाई है 2021 की, तो लगभग 18-20 करोड़ के आसपास हम सबकी टोटल आबादी है। तो हम चाहेंगे सरकार। कहाँ से हो? मैं राजस्थान से हूँ जी। इस कृष्णमोहन सिंह हूँ, मैं मणिपुरी लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिलचर से आया हूँ। आज बहुत बढ़िया, ऐसा हमारे नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कभी प्रोग्राम नहीं हो रहा है। मैंने बहुत साहित्य का प्रोग्राम पार्टिसिपेट किया है ऑल इंडिया लेवल में साहित्य अकादमी का, और जैसे हमारे रीजन में नॉर्थ ईस्ट में कोकराझार आसाम का एक अंश है, वहाँ पर जो बोरो रीजन में ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है ये। और बेसिकली मैं ये करना चाहूँ कि हमारे आसाम का बोरोलैंड में बहुत साल आगे यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब एरिया बोलते थे, लेकिन अभी सभी बोरो लोग और कोकराझार का सभी लोग एक शांति के लिए आज ये प्रोग्राम बनाए हुए हैं। जो साहित्य एक हमारे समाज का मतलब देखने वाले एक अच्छा मतलब पहचान है, इसीलिए हमारे देश का कोने कोने, हमारे इंडिया का, भारतवर्ष के कोने कोने राज्य से जुड़े हुए भाषाओं और इंटरनेशनल नेशनल लेवल से आए हुए कवि और साहित्यगण सभी से आज का जो प्रोग्राम कल से जो शुरू हुआ 14, 15, 16 का जो कंटिन्यू जो हुआ, वो एक अच्छी बड़ी प्रोग्राम होगा। ये पीस और शांति के लिए और लव के लिए ये प्रोग्राम बने हुए हैं। तो मैं एक मणिपुरी होने के कारण, मणिपुरी लैंग्वेज होने के कारण, मैं आज का जो ऑर्गेनाइजर है बोरोलैंड का सभी साहित्य, बोरो साहित्य सभा और बीटीसी और सभी बोरो लोग को हम लोग मन से धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा प्रोग्राम और बनिए और बोरोलैंड को शांति बने और बोरोलैंड को एक अच्छी रीजन बने, इसलिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन से हूँ और डोगरी भाषा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं कोकराझार लिटरेरी फेस्टिवल में आया और मुझे यहाँ का जो अतिथि भाव है, जो हॉस्पिटैलिटी है, उसको देख के लगा कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में या फिर हिंदुस्तान में किसी भी भाषा के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है, इतने बड़े स्तर पे किया जाता है। हालांकि सरकारी स्तर पे कार्यक्रम होते हैं, परंतु उसमें ये बात रहता है कि आम लोगों की जो हिस्सेदारी है इस तरह से नहीं रहती। यहाँ का बच्चा जो है जिस प्रकार से इस कार्यक्रम में जुटा हुआ है, इसको सफल बनाने में, यहाँ से लगता है कि बोडो में एक नए सूर्य का उदय हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी सूर्य के प्रकाश से जो भारत की दूसरी छोटी भाषाएं हैं वो प्रकाश हासिल करें, एक उजाले को हासिल करें और इसी तरह चमकें। और मुझे यहाँ अच्छा लगा, यहाँ का जो ऑर्गेनाइज़र टीम है, मैं उन सभी को डोगरा कम्युनिटी की तरफ से, डोगरी लोगों की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ कि अगर इस कार्यक्रम में हमें कहीं पे भी किसी चीज़ का आवश्यकता हुआ, हमने जिसको फ़ोन किया, जब फ़ोन किया, चाहे वो आम आदमी था, चाहे वो मैनेजिंग कमेटी का लोग था, और यहाँ का जो पोइट लोग हैं डॉक्टर अनिल बोडो जी, यहाँ पे प्रणब ज्योति नर्जरे जी थे, विहंग ब्रह्मा जी थे, मेरे एक दोस्त
मित्र जो साहित्य अकादमी पुरस्कृत थे हमारे साथ 2017 के युवा विजित जी थे, उन सभी से हमारा इंटरेक्शन हुआ और हमें लगा वाकई किसी भी भाषा को बचाने का काम कभी भी सरकार का तब तक नहीं सफल हो सकता जब तक वहाँ के लोगों का शमूलियत उसमें नहीं हो। और यहाँ पे जो लोगों का प्यार है अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से, हम उसको देख के मंत्रमुग्ध हैं और खुश हैं और हम यहाँ से एक अच्छा संदेश लेके जा रहे हैं, प्रेम का संदेश लेके जा रहे हैं और इस प्रेम से पूरे भारत को फ़ायदा होगा और सारी समस्याओं का समाधान होगा। कोकराझार लिटरेरी फेस्टिवल में बुलाने के लिए मैं दिल से आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। अजंतर। आप कहाँ से आए हो सर? और कैसा लगा कोकराझार के फर्स्ट टाइम बीटीआर सरकार ने इसे ऑर्गेनाइज किया, आप कैसा लगा? सबसे पहले बीटीआर सरकार और कोकराझार लिटरेरी फेस्टिवल के आयोजन समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम रुपेश त्योंत है और मैं बिहार के मधुबनी ज़िले से हूँ और मैथिली भाषा को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस आयोजन में ख़ास बात यह है कि 100 से अधिक भाषाओं के कवि एक साथ कविता पाठ कर रहे हैं, प्रेम और शांति का संदेश दे रहे हैं। बोडोलैंड के स्थानीय सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है कि उन्होंने साहित्य के इस संगम को सफल बनाया है। आयोजक यहाँ के जो हैं उन्होंने जिस प्रकार से अलग अलग सेशन को सजाया है उसके लिए भी उनको अलग से धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह के आयोजन यदि हो कहीं भी हो देश में तो भाषा और साहित्य तो समृद्ध होता ही है, साथ ही दूर दराज से पूरे देश से या विदेश से भी जो साहित्यकार लोग, कवि लोग एक जगह आते हैं और आपस में विभिन्न विषयों पर जो चर्चा करते हैं, एक दूसरे की रचनाओं को सुनते हैं, इससे क्रिएटिविटी को भी एक पर मिलता है, पंख मिलता है। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा है कि बोडोलैंड में भी लगातार प्रेम, शांति और साहित्यिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण बना रहेगा और एक नई पहचान और नए दिशा में सभी बढ़ेंगे। एक्चुअली बिहार से आया हूँ और बिहार में मैं मिथिला क्षेत्र से संबद्ध हूँ। मिथिला क्षेत्र बिहार के लगभग 25 जिलों में जो है मैथिली बोली जाती है और मैथिली एक समृद्ध भाषा है। लगभग 14वीं शताब्दी से यह साहित्य में इसका पदार्पण हुआ था। मैथिली में वर्ण रत्नाकर से लेकर आज तक जो आधुनिक साहित्य है बहुत ही समृद्ध साहित्य है। मैं अगर एक वाक्य में कहूँ तो मैं माता सीता की धरती से हूँ। आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ सीता। लिटरेरी फेस्टिवल है जो यहाँ से हम लोग एक प्रेम और शांति का संदेश जो पूरी दुनिया को देने का यहाँ पे काम किया जा रहा है और यह बहुत ही एक सुंदर सा आयोजन है। बहुत ही इसका जो एक मैसेज जो पूरे वर्ल्ड को जा रहा है, एक बहुत ही सुंदर सा मैसेज जाएगा क्योंकि यहाँ पे देश के गणमान्य जो साहित्यकार कवि हमारे पास आए हैं, जो यहाँ पे इस आयोजन में हमारे साथ आए हैं, जो भी हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, उनके थ्रू एक पूरे विश्व में जो है सो वो अपनी बातों को अपनी कविता के माध्यम से, अपनी कथा के माध्यम से जब वो रखेंगे तो यह संदेश जो है पूरे विश्व को जाएगा। और सिर्फ बोडोलैंड नहीं, हर जगह जो है सो एक शांति का एक जो है सो वातावरण, एक जो है सो उनको अपना अधिकार मिलेगा। यह एक सरकार को इसके प्रति जो है सो सोचना पड़ेगा, इसके प्रति जो है सो उनको आश्वस्त करना पड़ेगा और यह चीज़ जो है सो पूरी दुनिया को यह जो है सो मैसेज जाएगी यहाँ से। यह एक बहुत ही सुंदर आयोजन है।